गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। तो आज तुम लोग को जो मैं टॉपिक लेकर आया, जैसा कि तुम ब्लैक बोर्ड में देख पा रहा है, वो टॉपिक तुम्हारा है दिस, डाइट, दीज, दोज। ये बिगिनर्स के लिए, जो बच्चे मतलब क्या ट्रांसलेशन स्टार्ट किए हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इवन इसका जैसे जैसे तुमको मैं आगे बताते जाऊंगा तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ता चला जाएगा। अब सवाल है कि सर दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो एक चीज याद रख लो, इसका जो प्रयोग करते हैं ना, याद रख लो, पॉइंट कर ले, संकेत करने का मतलब उंगली से संकेत है ना, उंगली से इशारा, उंगली से इशारा या संकेत करने के अर्थ में, करने के अर्थ में क्या है? उंगली से इशारा, उंगली से इशारा अथवा संकेत करने के अर्थ में हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। आगे हम इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो दिस का क्या होता है? यह होता है। दैट का वह होता है। दीज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ए या फिर ये सब हो गया। और दोज का हिंदी मीनिंग देखोगे तो वे या फिर वे सब होता है। अगेन वन टाइम मोर लिसन। दिस मीन्स क्या होता है? यह। दैट मीन्स वह। दीज मीन्स ए या फिर ए सब। और दोज मीन्स क्या होता है? वे या फिर क्या होता है? वे सब होता है। अब मैं क्या करूंगा, दिस, दैट, दीज और जो दोज है, इसका मैं एक एक करके बारीकी से बताते चला जाऊंगा। और मैं इन एक्सप्लेन्ड वे, मतलब मैं इसको एक विस्तृत वे में पढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर तुम्हें दिस, दैट, दीज और दोज के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, हम लोग देखते हैं पहला नंबर यूज ऑफ दिस दिया है। दिस मतलब दिस का प्रयोग। अब एक चीज याद रख लो कि दिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यह होता है। दिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यह। दिस अपने साथ क्या लेता है? इच लेता है। याद रख लो, दिस अपने साथ क्या लेता है? इच लेता है। और दिस का हिंदी मीनिंग क्या है? यह। आगे देखोगे कि दिस हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है। दिस हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन होता है। याद रखिए, मतलब दिस का प्रयोग वो सिंगुलर नंबर के साथ होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इशारा करने अथवा उंगली से दिखाने। जैसे मैं पहले में बता रखा है कि उंगली से इशारा या फिर संकेत करने के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चाहे वो दिस हो या फिर दैट हो या फिर दीज हो या फिर दोज हो। यदि मैं उंगली से इशारा कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, तो वहां पर हमें दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग देखने को मिलता है। वही मैं यहां पे लिख रखा हूं, इशारा करने या फिर जो उंगली से दिखाने के अर्थ में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, दिस का प्रयोग कहां करेंगे? नजदीक की जो वस्तु रहेगी, ध्यान रखना है, दिस का प्रयोग कहां करते हैं? नजदीक की, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। नजदीक का वो व्यक्ति हो सकता है, नजदीक की वो वस्तु हो सकती है, वहां पर हम दिस का प्रयोग करते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लो। जैसे कि एक उदाहरण देख लो, यहां पर एक उदाहरण देख लो। यह एक घोड़ा है। यह एक घोड़ा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दिस इज आ हॉर्स।
दिस इज अ हॉर्स, क्योंकि मैंने तुमको बता रखा है कि दिस क्या लेता है, तो जवाब होगा इज। और ये दिस का प्रयोग जो है हमेशा और हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर। मतलब क्या है कि दिस के साथ जो है ना वो सिंगुलर नंबर तुम्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइट। डाइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वाह। डाइट का देखोगे हिंदी मीनिंग क्या होता है, वाह। और डाइट अपने साथ लेता है इज। इस बात को याद रखना कि डाइट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वाह होता है। और डाइट अपने साथ क्या लेता है, इज लेता है। दूसरी बात, डाइट भी हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है। याद रख लेना, डाइट भी हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स क्या हो गया, एक वचन। सिंगुलर नंबर मीन्स होता ही है, बोलोगे एक वचन होता है। सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है, एक वचन। फिर सेम कैसे सर, इशारा करने, जैसा कि अभी पहले बता दिया हूं, या फिर उंगली से दिखाने में। इशारा करने या फिर उंगली से दिखाने के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट। और दैट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह। और दैट अपने साथ क्या लेता है, इच। और चौपड़िया। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, दूर की वस्तु। दूर की वस्तु या फिर व्यक्ति के दिखाने में। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। अब बताइए यहां पर दैट इज आ बॉय सही होगा, या फिर ही इज आ बॉय हमारा सही होगा। और यकीनन ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर हमारा ए सही या फिर ये सही। अब एक चीज इस बात को समझो कि हमारा दैट सही हो सकता है या फिर हमारा ही सही हो सकता है। इस बात को समझो। देखो मैंने बोला कि दैट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर मैं उंगली से इशारा कर रहा हूं। जैसे वह एक लड़का है, देखो मेरा उंगली को मैं इशारा कर रहा हूं, तो यदि मैं इशारा करके बोल रहा हूं कि वह एक लड़का है, तो वहां पर हम दैट लगाएंगे। और सिंपली हम बोल रहे हैं कि वह एक लड़का है, मतलब यहां पर इशारा हम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। बस फर्क यही है, यदि मैं इशारा करके बोल रहा हूं तो दैट, और यदि इशारा मैं नहीं कर रहा हूं, चुपचाप खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, तो वहां पर हम लगाते हैं ही। तो दिस और दैट में फर्क क्या देखा कि दिस का प्रयोग जो होता है वो नजदीक की वस्तु, जो सामने होता है, सामने की वस्तु को बोध कराने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिस का कराते हैं। और यदि दूर की वस्तु, यदि दूर की वस्तु हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। यदि दूर की वस्तु को मुझे दिखाना हो तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। 1 सेकेंड, एक उदाहरण से इसको समझो। वह एक हाथी, वह एक हाथी है, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, दैट इज एन एलिफेंट। दैट इज एन एलिफेंट, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, दैट इज एन एलिफेंट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बीच। अब एक चीज याद रख लो, मैं बता रखा है कि दिस हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब इसका पूछा जाएगा कि प्लूरल क्या होता है, क्या पूछा जाता है, प्लूरल। तो दिस का प्लूरल याद रख लेना, दिस का प्लूरल होता है बीच। याद रखना, इट इज टू इंपॉर्टेंट। दिस का प्लूरल क्या होता है, बीच। अब देखो दीज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ए या फिर ए सब। याद रखो दीज का यदि तुम्हें पूछा जाता हो कि बताइए इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो याद रखना दीज का हिंदी मीनिंग होता है ए या फिर ए सब। अब दीज हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, जैसा कि मैंने यहां पर बता रखा है कि दीज हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है।
तो दीज हमारा जब ये प्लूरल नंबर है तो दीज के साथ हमारा प्लूरल वर्ब भी लगेगा। यदि दीज हमारा प्लूरल नंबर है तो जाहिर से बात है कि दीज भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। फिर वही चीज लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, उंगली से इशारा या फिर संकेत करने के अर्थ में, वही चीज लिखा हुआ है। और अगेन दीज का प्रयोग कहां करेंगे, नजदीक। याद रखना, जैसे मैंने क्या बोला, दीज का प्रयोग नजदीक की जो व्यक्ति है या वस्तु है। सिमिलर केस यहां पर क्या होगा, दीज के साथ जो है क्या होगा, नजदीक की व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ। अब बोलोगे व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ क्यों लिखा, देखो दीज हमारा क्या है, तो जवाब होगा प्लूरल होगा। दीज हमारा क्या है, प्लूरल है, तो जाहिर से बात है ये जो यहाँ पर क्या है, इसके साथ जो वर्ड्स आएंगे वो प्लूरल ही लगेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये सब लड़कियां हैं, ये सब लड़कियां हैं, ये सब लड़कियां हैं, तो ये सब का अंग्रेजी क्या होता है, तो मैं अभी बता रखा हूं कि बीज का हिंदी मीनिंग होता है ए या फिर ये सब। तो यहां पर अंग्रेजी हमारा क्या होगा, बीज हो जाएगा। अब बीज सवाल है कि ये ईज लेगा या फिर आर लेगा, तो देखो बीज बोलोगे कि ये खुद प्लूरल है तो अपने साथ क्या लेगा, ये आर लेगा, अर्थात प्लूरल वर्ब लेगा। लड़कियां, दीज आर गर्ल्स, दीज आर क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है यूज ऑफ दोज। अब एक चीज याद रख लो, जैसे डाइट है, ये डाइट हो गया, और डाइट का तुम्हें पूछा जा रहा है कि प्लूरल क्या होता है। जैसे डाइट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और डाइट का यदि तुम्हें प्लूरल पूछा जाता हो कि बताओ डाइट का प्लूरल क्या होगा, तो बोलोगे डाइट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। इस बात को याद रखना। अब देखो दोज अपने साथ क्या लेता है, दोज जो है अपने साथ ही आर लेगा। दोज अपने साथ क्या लेगा, तो जवाब होगा आर। क्यों, क्योंकि दोज हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है। दोज का हिंदी मीनिंग देखोगे तो वे या फिर क्या होता है, वे सब होता है। दोज का हिंदी मीनिंग यदि तुमसे पूछा जा रहा है तो तुम्हारा जवाब होगा वे या फिर वे सब हो जाएगा। इसका चर्चा भी मैं कर रखा हूं कि दोज तुम्हारा क्या है, प्लूरल नंबर है, और इसका प्रयोग कहां करते हैं, इशारा करने में या फिर उंगली से बोध कराने में। जैसा कि ऊपर में लिख रखा हूं, उंगली से इशारा या फिर संकेत करने के। दूसरी बात क्या है, ये दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ। मैंने क्या रख बोला, जैसे दिस का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, सामने। दिस का प्रयोग क्या होता है, बोलोगे सर सामने की वस्तु को, लेकिन दैट का प्रयोग क्या होता है, दूर, दूर की वस्तु। तो मान लो दैट से जब दूर का हो रहा है तो जाहिर से बात है दोज का भी प्रयोग जो होगा वो दूर की व्यक्ति या फिर वस्तु के साथ होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या करते हैं, समझते हैं। यहां पर क्या दिया है, वे सब लड़के हैं, वे सब लड़के हैं। तो वे सब का अंग्रेजी क्या होता है, तो बोलोगे दोज हो जाएगा। और दोज क्या लेता है, आर, और लड़के हैं, दोज आर क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। दोज आर बॉयज। तो बच्चों एक टर्म मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि दिस का हिंदी मीनिंग होता है यहाँ, डाइट का होता है वहां, दीज का होता है ए या फिर ये सब, और दोज का होता है वे या फिर वे सब। दूसरी बात, दिस क्या लेता है, ईज लेता है। दिस क्या लेगा, ईज लेगा। डाइट क्या लेगा, ईज लेगा। दीज क्या लेगा, आर लेगा। दोज क्या लेगा, आर। क्लियर। दिस का प्रयोग कहां पर,
नजदीक की वस्तु को दिखाने के लिए, दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए, अगेन दिस का प्रयोग नजदीक की जो है व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के लिए हो, और दोज का प्रयोग क्या होता है, दूर की व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के लिए। दोज का प्रयोग दूर के व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के लिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अब इसका जो हम कुछ क्या करते हैं, ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि कैसे बनता। इसमें हम देखेंगे दोनों का हम लोग देखेंगे। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सेंस में हम देखेंगे इसको। मतलब यहां पर जो है तीनों सेंटेंस में देखेंगे, 3 कॉलम बना देते हैं, अच्छा रहेगा, तुम्हारी समझदारी के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, अभी देखोगे ये कैसे बनता है। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, ये नंबर लिखते हैं और लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, लिखते हैं प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, और एक लिखते हैं बी नंबर, जो कि हम पास्ट टेंस लिखते हैं, और एक लिखते हैं हम सी नंबर, लिखते हैं फ्यूचर टेंस लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, फ्यूचर टेंस लिखते हैं। ठीक है, अब उदाहरण से हम चलते जाते हैं। प्रेजेंट टेंस लेंगे, मतलब प्रेजेंट टेंस में तुम्हें क्या देखने को मिलेगी, बोलोगे हूं, हैं, हो, तुम्हें देखने को मिलेगा। क्लियर। पास्ट टेंस में क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, था, थे, थी, तुम्हें देखने को मिलेगा, था, थे, थी देखने को मिलेगी। और फ्यूचर टेंस में जो है तुम्हारा रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, क्या है, रहेंगे, तुम्हें देखने को मिलेगी। यहां पर प्रेजेंट में क्या है, जैसे उदाहरण लेता हूं, यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, लेकिन इसी को यदि हम पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यह एक लड़का था। और यहां पर क्या बोलेंगे, यह एक लड़का रहेगा, यह एक लड़का, यह एक लड़का रहेगा, यह एक लड़का रहेगा। मतलब सिंपल से हम समझ लो कि दिस, दैट, दिस, दोज, ये तो स्पष्ट हो चुका है सर कि दिस का मीनिंग यह होता है, दैट का वह होता है, दिस का ये सब होता है, और दोज का ये सब होता है। और हम ये भी सीख चुके हैं कि सर दिस, दैट, दिस और दोज का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पर मैं उंगली से इशारा कर रहा हूं या फिर संकेत कर रहा हूं। ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन सवाल है क्या मैं दिस, दैट, दिस, दोज को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में कर सकता हूं? जी नहीं, हम इसका प्रेजेंट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, और इवन फ्यूचर टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सबका सब जो है मैं एग्जाम्पल से यहां पर तुम्हें बतलाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। जैसे प्रेजेंट टेंस में तुम्हें पता है कि हूं, है, हो, यदि ये क्रिया के अंत में नजर आ रहा है तो प्रेजेंट है, था, थे, थी, ये क्रिया के रूप में है, मतलब मुख्य क्रिया के रूप में है तो पास्ट है, रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, ये मुख्य क्रिया के रूप में है तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। अब देखोगे इसका हम क्या करते हैं, एक उदाहरण भी ले लिया है, यह एक लड़का है, यहां देखो है आ गया, क्या आ गया, है, जैसे है आया तो पता चला ये प्रेजेंट टेंस है। यह एक लड़का था, देखो था आ गया तो हमें पता चल गया कि हमारा पास्ट टेंस है।
और क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर कैसे पढ़ाने रहेगा, मतलब गा गया ना तो हमने पकड़ लिया ये फ्यूचर टेंस है। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। यह एक लड़का है तो क्या हो जाएगा, दिस इज आ बॉय, दिस इज आ बॉय हो जाएगा। अब वहीं पर इसका देखता हूं, यह एक लड़का था, क्या आ गया, था।